Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप हमेशा की तरह देख रहे हैं आई इंडिया में बबीता सिंह गौर। आज चुनावी सफर में हम लाए हैं बुलंदशहर की सीट का हाल चाल जो आप जानेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलंदशहर की अपनी अलग ही पहचान है। बुलंदशहर लोकसभा सीट पर 28 मार्च से 4 अप्रैल तक 10 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें से 5 अप्रैल को 4 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। 8 अप्रैल को किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके बाद अब मैदान में कुल 6 उम्मीदवार रह गए हैं। बता दें, बुलंदशहर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना के परिणाम सामने आ जाएंगे। बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 25,69,584 है। इनमें कुल पुरुष मतदाता 13,62,875 तथा महिला मतदाता 12,06,584 एवं 125 थर्ड जेंडर शामिल है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। बुलंदशहर जनपद की बुलंदशहर लोकसभा सीट सहित समूचे जनपद में 1,515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3,070 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जबकि प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक अति संवेदनशील मतदेय स्थलों की संख्या 793 है। चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद 33 जोनल मजिस्ट्रेट, 191 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं बुलंदशहर लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की। भाजपा ने इस सीट से लगातार तीसरी बार डॉक्टर भोला सिंह को उम्मीदवार बनाया है। भोला सिंह ने राजनीति की शुरुआत शिकारपुर से की थी। वह 2007 में रालौद के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़े थे और बहुत कम अंतर से हारे थे। वर्ष 2009 में भोला सिंह ने भाजपा ज्वाइन की। उसी दौरान कल्याण सिंह का भाजपा नेतृत्व से विवाद हुआ और कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी। तब भोला सिंह कल्याण सिंह के साथ जन क्रांति पार्टी में चले गए थे। उसके बाद भोला सिंह कल्याण सिंह के साथ फिर से भाजपा में शामिल हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर भोला सिंह पहली बार सांसद बने। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भोला सिंह ने 6,81,000 वोट हासिल किए और 2,90,000 वोटों के बड़े अंतर से बसपा की योगेश वर्मा को हराकर दूसरी बार सांसद पहुंचे। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। कांग्रेस ने यहां से बुलंदशहर जनपद के अनूप शहर क्षेत्र के गांव शेखपुर गौरा निवासी शिवराम वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। शिवराम वाल्मीकि वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे हैं। स्नातक पास शिवराम वाल्मीकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने बुलंदशहर सुरक्षित लोकसभा सीट पर बिजनौर की नगीना सीट से सांसद गिरीश चंद्र जाटव को प्रत्याशी बनाया है। मूल रूप से मुरादाबाद जिले के मझौली देहात के गांव खुशहालपुर निवासी गिरीश चंद्र जाटव को बसपा सुप्रीमो मायावती का बेहद करीबी माना जाता है। वे पार्टी के कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं। गिरीश चंद्र जाटव साल 2000 में मुरादाबाद जिले के बसपा जिला अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वे साल 2006 में मंडल अध्यक्ष, 2007 में चंदौसी से बसपा के टिकट पर जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में उनको चंदौसी से हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में गिरीश चंद्र जाटव नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं। इसके अलावा ऋषिवादी कर्मशील युवा परमार्थी पार्टी के राजेश तुरैया एवं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सोनम भारती और प्रदीप कुमार भी चुनावी मैदान में हैं। आइए अब नजर डाल लेते हैं बुलंदशहर लोकसभा सीट के राजनीतिक सफरनामे पर। यूपी की इस लोकसभा सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं।
2004 के संसदीय चुनाव में कल्याण सिंह यहां से सांसद चुने गए थे। इससे पहले बीजेपी के छतरपाल सिंह लोढ़ा ने 1991 से लगातार 4 बार चुनाव में जीत हासिल की थी। वह 1991, 1996, 1998 और 1999 के चुनाव में जीत हासिल कर सांसद चुने गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर संसदीय सीट के चुनाव परिणाम को देखें तो यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के भोला सिंह और बीएसपी के योगेश वर्मा के बीच था। भोला सिंह यहां से तत्कालीन सांसद भी थे, जबकि योगेश वर्मा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साझे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। भोला सिंह को चुनाव में 6,81,321 वोट मिले तो योगेश के खाते में 3,91,264 वोट आए थे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। भोला सिंह ने यह मुकाबला 2,90,057 मतों के अंतर से जीता था। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।